Hello everyone, welcome to the new era of virtual learning in this pandemic situation. Today, I am Nayan Dhodakia. As a profession of a mathematics teacher, I have bring you a basic concept related to the division for the grade 3 student, and it will enhance your knowledge about the division. Let us start. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवीज़न होता क्या है? डिवीज़न क्या है? डिवीज़न एक ऐसा मेथड है जिसमें आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस करते हो, मतलब कि माइनस करते हो। आइए देखते हैं कैसे हम रिपीटेडली माइनस करके एक बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करके हम डिवीज़न को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 18 बलून्स हैं और उन 18 बलून्स को आपको 3 स्टूडेंट के अंदर डिवाइड करना है, 3 स्टूडेंट के अंदर बांटना है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। सपोज स्टूडेंट 1 है। अब हमारे पास टोटल बलून्स 18 है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3। तो हम क्या करते हैं, 3 बलून एक स्टूडेंट्स को देते हैं। तो हमने फर्स्ट 3 बलून्स फर्स्ट स्टूडेंट्स को दे दिया। तो 18 बलून्स में से 3 बलून्स निकल गए, तो हमारे पास बच गए 15 बलून्स। अब 15 बलून्स में से और 3 बलून जो है वो हमने दे दिए स्टूडेंट 2 को। ठीक है, तो 15 माइनस 3, अब हमारे पास बच गए हैं 12 बलून्स। उसी तरीके से हमने स्टूडेंट नंबर 3 को भी जो बचे हुए 12 बलून्स थे उसमें से और 3 बलून निकाल के दे दिए। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट नंबर 3 को 12 में से 3 बलून्स देने के बाद हमारे पास बच गए 9 बलून्स। तो 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 बलून्स। तो 18 में से अब हमारे पास 9 बलून्स बच गया है। अब हम फिर से सेम प्रोसेस करते हैं। अगेन और 3 बलून हम स्टूडेंट नंबर 1 को दे देते हैं। तो 9 माइनस 3 हो गए 6 बलून्स। अब हमारे पास 6 बलून्स है। अगेन स्टूडेंट नंबर 2 को और 3 बलून्स दे देते हैं। तो हमारे पास है 6 माइनस 3 डेट इज इक्वल टू 3 बलून्स। और लास्ट के जो 3 बचे हुए बलून्स है वो हम अब दे देते हैं स्टूडेंट नंबर 3 को। तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 बलून्स। तो अब हमारे पास कोई भी बलून जो है वो बाकी नहीं रहा। चलिए देखते हैं अब हर एक बच्चे के पास कितने बलून्स आ गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट 1 के पास भी 6 बलून है, 2 के पास भी 6 और 3 के पास भी 6 बलून हो गए। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिवीज़न मतलब सिर्फ रिपीटेड माइनस ही नहीं, लेकिन उसको इक्वली ग्रुप ऑफ पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना भी है। आइए आगे देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन के अलावा एक्चुअल में हम डिवीज़न को करते कैसे हैं। तो आपको पता है, पहले आपको इस हिसाब से 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। अब जैसे हमारे पास 18 बलून्स थे, टोटल 18 थे, तो हमने 18 को अंदर लिखेंगे। हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना था 3 बच्चों के बीच में, तो हमने उस 3 को बाहर लिख लिया। अब आपको टेबल्स आते हैं, तो टेबल से हम देखते हैं कि 3 6 होता है 18। तो 6 को मैंने लिख लिया ऊपर और नीचे मैं 18 से नीचे लिखूंगा माइनस 18। और आप सबको सब्ट्रैक्शन के बारे में तो पता ही होगा। तो 8 माइनस 8 हमारा हो जाएगा 0 और 1 माइनस 1 भी हो जाएगा 0। अब हम बात करते हैं इस डिवीज़न में कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं इनको हम क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 18 की। 18 वो नंबर था जो हमारे पास एक टोटल बड़ा नंबर था जिसे हमें डिवाइड करना था। ठीक है, इस नंबर को हम कहते हैं डिविडेंड। 18 को हम कहते हैं डिविडेंड। उसके बाद नंबर आता है नंबर 3, जिससे हमने 18 को डिवाइड किया। ठीक है, इस नंबर को हम कहते हैं डिवाइज़र। क्या कहता है, इस नंबर को हम कहते हैं डिवाइज़र। और जो आंसर हमें मिला 6, ठीक है, आपने देखा था कि हर एक बच्चे के पास 6 बलून्स थे, इक्वल नंबर में उनको बलून्स मिले। तो ये आंसर जो हमें मिलता है डिवीज़न करने के बाद ऊपर में, उसको हम कहते हैं कोशेंट। और
जो नीचे हमें 0 0 मिला, हमारे पास कोई भी बैलून नहीं बचा। जो लास्ट में नंबर अगर बचता है या फिर नहीं बचता है तो इस रिम को हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। इसके साथ साथ हम डिवीज़न को एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 18 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 6। यहाँ पर 18 और 3 के बीच में मैंने एक सिंबल डाला हुआ है। ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं सिंबल ऑफ डिवीज़न। ठीक है, आइए अब हम चेक करते हैं कि डिवीज़न करने के बाद हम अपना आंसर सही है कि नहीं, उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि पिछले स्लाइड में आपको सारी वैल्यूज़ के नाम बता दिए, तो यहाँ पे डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है, तो 3 इंटू 6 प्लस 0, तो 3 6 18 प्लस 0 एंड डेट इज़ इक्वल टू 18, जो कि हमारा ओरिजिनल डिविडेंड था। होप आपको समझ में आया होगा। एन्जॉयड द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे टू ऑल एंड सी यू सून।